पाक भारत क्रिकेट डिप्लोमेसी बर्फ पिघल गई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह से मुलाकात। ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के दौरान भारत जाने और जय शाह ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। ज़का अशरफ ने जय शाह से कहा, आप हमारी मेहमान नवाजी से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। पाकिस्तानी अवाम अपने मेहमानों की कदर करना जानती है। मुस्तकबिल में मजीद मुलाकातें होंगी। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा। 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। फाइनल समेत बकिया मैचेस श्रीलंका में होंगे। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। हुक्मरान इत्तेहाद में इस्लाहात पर इत्तेफाक। असम्बलियां तहलील करने के वक्त पर कंफ्यूजन। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ दे दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं असम्बलियां 11 अगस्त को तहलील होंगी। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का असम्बली तहलील होने का वक्त बताने से गुरेज। कहा, इल्म गैब नहीं रखते, वक्त और हालात के तहत फैसला होगा। दूसरी तरफ इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी में तय कर लिया गया कि ताखीर से आने वाले नताइज तस्लीम नहीं किए जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नताइज मुकम्मल करने के लिए मखसूस वक्त दिया जाएगा। ताखीर पर जवाब तलबी होगी। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस कमेटी में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर भी शामिल हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। बोर्ड तकरीबन 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान तैयार। सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर्स दे दिए। चीन से 3.5 अरब डॉलर्स, UAE से 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से 50-50 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल करने का मंसूबा। IMF ने भी पाकिस्तान का 8.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा मान लिया। वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय पा गया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर रद्द अमल। कहा, हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी के लिए हिमायत गैर मुतज़लज़ल है और हम तकनीकी मसरूफियात के जरिए पाकिस्तान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। तिजारती और सरमायाकारी के फ़रोग़ के ताल्लुकात को मजबूत बनाते रहेंगे। वाज़ेह किया कि अमरीका पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क को अमरीका या चीन में से किसी एक के इंतखाब का नहीं कहता। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी से कबूल किया। बैरून मुल्क जाता हूं तो इस्तकबाल करने वालों के चेहरे कह रहे होते हैं ये दोबारा पैसे मांगने आ गए। भिखारीपन के खात्मे के लिए अपने पांव पर खड़ा होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में तकरीब से खिताब। 2 अरब डॉलर्स की फरहमी पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। वजीर आजम से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। मईशत बहाल हो रही है, जल्द ही मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सऊदी अरब में पार्टी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना हमेशा तरजीह रहा है। मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करेंगे। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला। एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। समाअत आज होगी। 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में चेयरमैन PTI 13 जुलाई को नैब में तलब। साथ ही मुल्की और गैर मुल्की जायदाद की तफसीलात भी लाने की हिदायत। बनी गाला और जमान पार्क की रेवेन्यू दस्तावेजात भी तलब कर ली गई हैं। शौकत खानम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन और मुताल्लिका दस्तावेजात भी मंगवा ली। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मिनो-अन अमल किया है और चेयरमैन PTI को समाअत का शाफी और काफ़ी हक दिया है। चेयरमैन PTI ने जो निकात उठाए हैं वो मामूली नौइयत के हैं।
जिनकी बुनियाद पर अदालती कार्रवाई रोक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से लंबा प्रोसीजर है और यह बात तयशुदा है कि फौजदारी मुकदमात पर हुक्म इम्तिना नहीं दिया जा सकता। माहिर कानून इमरान शफीक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला वो गैर मामूली था, लेकिन उस मौके को चेयरमैन पीटीआई ने गंवा दिया। लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तिना लेने में उन्हें बहुत मुश्किल पेश आएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 3 अरब डॉलर्स में से किसने कितना कर्जा लिया? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने ना कर्ज लेने वालों के नाम बताए, ना देने वालों के बारे में बताया। सिर्फ इतना कहा टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, केमिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कर्ज दिए गए। फिर भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राजी हो गई, मामला ही निपटा दिया। चेयरमैन पीएसी ने मामला नैब और एफआईए को भेजने की तजवीज दी तो बाज़ अरकान ने मुखालफत कर दी। कहा सनती शोबे पर मनफी असर पड़ेगा, जिस पर 628 अफराद के बिला सूद कर्ज का मामला निपटा दिया गया। इसराइल ने तहरीक इंसाफ की हिमायत की है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इसराइली लॉबी एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इसराइल के साथ दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ बोले इसराइली हुकूमत 9 मई के वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा चली गई। इसराइली हिमायत ने साबित कर दिया कि पीटीआई चेयरमैन उसके एजेंट हैं। इसराइली मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक में कहा था कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद और पुरअमन एहतजाज पर क्रैकडाउन पर तशवीश है। पाकिस्तान ने इसराइली इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया था। दफ्तर खारजा ने कहा था कि पाकिस्तान को फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम करने वाले मुल्क की नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में इसराइल की ज़बान बोली जा रही है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में तशद्दुद का जिक्र किया। इसराइल की ज़बान पाकिस्तान में किसकी ज़बान है? इसराइल पीटीआई की ज़बान बोल रहा है जिसने 3 साल हुकूमत की, वो प्लांटेड था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फैयाजुल हसन चौहान का चेयरमैन पीटीआई के बयान पर तंज, कहा जंगल का कानून है जहां एक शख्स को रोजाना 7 से 8 केसेस में जमानत मिल रही है। जंगल का कानून है जो एक शख्स को सहूलत दे रहा है, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, गिरफ्तार नहीं कर सकता। फिरदौस आशिक अवान ने कहा एक शाहकार है कि न्यूक्लियर पावर को अमलियात पर चलाया जाता रहा। वजीर आजम ऑफिस से मंजूरी के बाद फैसले का ऐलान किया जाता, लेकिन घर जाकर पता चलता था कि अमलियात से कुछ और फैसला किया गया है, तो सुबह वो फैसला वापस हो जाता। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है हम सबको मिलकर कुरान पाक की बेहरमती के वाक़यात को रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे से खिताब करते हुए वजीर खारजा का कहना था कुरान पाक की बेहरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी अकीदे की बेहरमती की इजाज़त नहीं। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ और तारीख़ी विरसे गंधारा तहज़ीब को महफूज करने की काविशों पर दुनिया भर से बुद्ध के पैरोकार पाकिस्तान की काविशों के मोतरफ़ इस्लामाबाद ने गंधारा तहज़ीब पर बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और श्रीलंका से मंदूबीन शरीक। बोले कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मजहबी विरसे की हिफाजत में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को दुनिया के ममालिक के मज़ीद करीब आने का मौका मिला है। सिम्पोजियम से खिताब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा बुधा का पैगाम अमन है। तहजीबों को तनाज़ात से हटकर अमन की तरफ जाने की ज़रूरत है। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज़म डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि सकाफती सयाहत के ज़रिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। अमरीका को इंसानी स्मगलिंग में मतलूब मुल्ज़िम आबिद अली खान नौशेरा से गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 2 साल पहले मुल्ज़िम को अमरीकी सिफारत खाने में पेश होने की हिदायत की गई थी। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी और उसके नेटवर्क से मुतालिक मालूमात देने पर अमरीका ने $20 लाख इनाम का भी ऐलान किया था। एफआईए पेशावर में मुल्ज़िम आबिद अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़िम पर अमरीका और दीगर ममालिक के लिए इंसानी स्मगलिंग करने का इल्ज़ाम है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला कुर्रम में फ़ौज और FC तलब कर ली। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक ज़िला कुर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल पर आने तक फ़ौज तैनात रहेगी। मुतनाज़ ज़मीन पर ज़िला इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सूबाई महकमा दाखिला का कहना है कि झूठी खबरें फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कुर्रम के अवाम तनाज़े के हल के लिए ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें। भारत की जानिब से 95,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी छोड़ने जाने के बाद दरिया सतलुज में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान है। दरिया चनाब और दरिया रावी में पानी की आमद में मुसलसल कमी। राजनपुर में दरिया सिंध कोट मिठन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कोट मिठन के मुकाम पर पानी 1,99,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सिंध के रास्तों में गैर कानूनी आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। चिन्योट में दरिया चनाब का पानी 2 दर्जन देहात में दाखिल हो गया। पानी आ जाने से बाजरे समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा है। सड़क भी ज़ेर-ए-आब आ गई। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। जफरवाल और नारोवाल के बरसाती नालों में पानी बतदरीज कम हो रहा है। गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने वालों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। इक़दाम यूनान के करीब कश्ती के अलमनाक हादसे के सबब किया गया। 4 महीने के दौरान कश्तियों के जरिए बरतानिया दाखिल होने वाले 10,000 पनाह के मुतलाशियों को पनाह गुज़ीन तस्लीम कर लिया गया है। बेसहारा बच्चों और हामला ख़वातीन के लिए भी रियायत। भारत पीछे हट गया। डॉलर के मुकाबले पर नई करेंसी लाने की मुखालफत कर दी। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल इत्तेहाद ब्रिक्स को गोल्ड बैक्ड करेंसी लाने का हतमी फैसला अगले माह अपने इजलास में करना था। चीन की भरपूर कोशिश है कि अमरीकी डॉलर की बालादस्ती को चैलेंज किया जा सके। बाहमी तिजारत नई करेंसी में की जाए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि डॉलर के मुकाबले पर ब्रिक्स करेंसी लाना भारत की तरजीह नहीं है। 5 ममालिक के इत्तेहाद ब्रिक्स का इजलास अगस्त में जनूबी अफ्रीका में होना है। नेटो ममालिक ने यूक्रेन को फौजी इत्तेहाद में शमूलियत का टाइम फ्रेम देने से इनकार कर दिया है। ताहम वाज़ेह किया है कि जैसे ही यूक्रेन नेटो में शमूलियत की शराइत पूरी करेगा तो इत्तेहादी अरकान की मंजूरी से उसे नेटो की रुकनीत दे दी जाएगी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रुकनीत में ताख़ीर को गैर मंतकी करार दे दिया है। हम्बन टूटा में शुरू होने वाले 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के पहले दिन पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंकन क्रिकेट की प्रेसिडेंट 11 की टीम 196 रन बनाकर आउट हो गई। मेजबान टीम के बैटर उशादा फर्नांडो ने 113 रन स्कोर किए। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और हसन अली की 3-3 विकेटें। आमिर जमाल और लेग स्पिनर अबरार अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 160 रन बना लिए थे। शान मसूद के 83 रन। दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की सेमीफाइनल में पहुंच गए। सर्बियन खिलाड़ी ने आंद्रे रूबलेव को क्वार्टर फाइनल में 4 सेट के मुकाबले में हरा दिया। नोवाक जोकोविच ने 4-6, 6-1, 6-4 और 6-3 से कामयाबी हासिल की। मेंस इवेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में जय सिनर की फतह। विमेन इवेंट की टॉप सीड और आलमी नंबर 1 ईगा स्विएटेक को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हो गई। पॉलिश खिलाड़ी को अनसीडेड यूक्रेनियन सेविटोलेना ने 3 सेट के मुकाबले के बाद हरा दिया। एक और क्वार्टर फाइनल में नंबर 4 सीड पिग्योला भी अनसीडेड खिलाड़ी वोंड्रोसोवा से हार गई। और जबर से मुसल्लत करदा रिश्ता कोई भी बंधन कबूल नहीं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश नई ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं देखिए आज से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।